पुलिस भी आई थी, लेकिन ये लोग मतलब अपनी दबंगई कर रहे हैं। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं। पुलिस भी आई, खाना पूर्ति करके चली गई। कल को तो हम क्या करेंगे बताओ। एक तो चला गया मेरा, एक को तो मैं सही सलामत रखूंगी या नहीं रखूंगी अपने लिए में। रात में ये हमारा मोहल्ला है, हमारे बच्चे खेलते हैं, सारे कुछ करते हैं, तो ये बताओ इन लोग ऐसे धमकी देंगे तो हम जाए कहाँ यहाँ से। हस्बैंड को स्पेशली बोला है कि तुझे चक्कू मार देंगे। अब कल से मैं बहुत डरी हुई कि ये चक्कू मार दे, हम तो गरीब, हम कहाँ जाएंगे इनसे। अभी इस वक्त हम पटेल नगर विधानसभा के अंदर, और पटेल नगर विधानसभा के अंदर यहाँ पर एक घर के अंदर जो है सारे के सारे इलीगल काम किए जा रहे हैं। आपको दिखा दूं, ये थाने की कंप्लेंट है जहां पर एक रिहायशी क्षेत्र के अंदर शराब गांजा और सट्टे का काम किया जा रहा है जोरों शोरों के साथ। और इसका जब इन लोगों ने विरोध किया तो इसके बाद इनको धमकी मिलती है कि तुम लोग को मार दिया जाएगा, तुम लोग के ऊपर चक्कू चला दिए जाएंगे। ये लोग इतने डरे सहमे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि अब हमारे अंदर डर का माहौल है, अब हम यहाँ पर रहे तो कैसे रहे। आप बताइए, आपने इसका विरोध किया था क्या? हाँ आपको जी, जवाब हम लोग मिला था? बहुत रात भी पुलिस भी आई थी, लेकिन ये लोग मतलब अपनी दबंगई कर रहे हैं। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं। पुलिस भी आई, खाना पूर्ति करके चली गई। तो ये बगैर पुलिस के संरक्षण में ये मुमकिन ही नहीं है मैम, कि रिहायशी इलाके में कोई शराब बेचे। एक पान की दुकान या कुछ भी आप नहीं बेच सकते, लेकिन कैसे ऐसे यहाँ पे शराब की बिक्री हो रही है। और जो कस्टमर आते हैं ना, तो इनके डोर के बजाय पड़ोस वाला डोर खटखटा देते हैं। अच्छा। उनके घर में घुस जाते, इनके घर में घुस जाते हैं। तो बताइए, हम बहू बेटियां सुरक्षित हैं यहाँ पे? ये कब से ही चल रहा है? ये बार-बार इसी बिल्डिंग में ये काम धंधा चलता है, इसी बिल्डिंग में होता है। अच्छा। पूरे यहाँ से वहाँ तक किसी के मकान में नहीं, इन्हीं के मकान में हो रहा है। तो हम लोग का ये अनुरोध है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम लोग सुरक्षित नहीं, हम लोग सेफ नहीं हैं। सेफ नहीं है। आप क्या कहोगे माता जी? आपको भी कोई धमकी मिली थी? हाँ, ये हमको ये घर है ना, तो कोई दरवाजे वरवाजे खोलने को मना करी। मैं अकेली रहती हूँ, बहू ऊपर रहती है, घर कोई रहता नहीं है। वो घर में घुस जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, माल पीट के चला जा, किन करूँ? हाँ। मेरे को बेटा सुनाई कम आती है। एक बेटा है मेरा, वो भी साहब में पड़ गया। कल को तो हम क्या करेंगे बताओ। एक तो चला गया मेरा, एक को तो मैं सही सलामत रखूंगी या नहीं रखूंगी अपने लिए में। ये लोग तो सुनते नहीं है, तो मरने काटने पे तैयार हो जाते हैं हमारे लिए। क्या महिलाएं भी इन्वॉल्व है ना इसके अंदर, बता रहे हैं? लेडीज है इसमें, लेडीज है जो बेचती है। हाँ। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों है। दोनों बेचते हैं? हाँ जी। ठीक है। क्या बोलते हैं, आपने बोला था जब? कल हमने बोला तो इन्होंने औरतों को बुला लिया, और ऊपर से हमारे मारने के लिए घर में चढ़ रहे हैं हमें। अच्छा। 8-10 जनाने घुस गए घर में। 8-10 यहाँ 800 और 200 और बोल करके बता दिया। 15-20 रात में जब मेरे ससुर जी यहाँ से जा रहे थे तो वो पी के गाली दे रहे थे, तो मैंने खुद देखा। तब इनको बोला गया कि आप लोग ये काम मना कर दो, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि चक्कू मार देंगे, तुम लोग चुप रहो, अपने ससुर को भी समझा लो, और तुम लोगों को गली में निकलना बहुत दुश्वार कर देंगे। अब ये बताओ, रात में ये हमारा मोहल्ला है, हमारे बच्चे खेलते हैं, सारे कुछ करते हैं, तो ये बताओ इन लोग ऐसे धमकी देंगे तो हम जाए कहाँ यहाँ से। रात में इन्होंने सबने धमकी दी, मेरे हस्बैंड को स्पेशली बोला है कि तुझे चक्कू मार देंगे। अब कल से मैं बहुत डरी हुई कि ये चक्कू मार दे, हम तो गरीब, हम कहाँ जाएंगे इनसे। पुलिस वाले कोई हमारी नहीं सुनते। मेरे ससुर जी बुजुर्ग होके 4 बार गए, पर कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई बिल्कुल नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। चाहते हैं कि भी हमारी सुनवाई हो, हमारे बच्चे सही सलामत रहे। हमारा गेट वाला हुआ है ना। हाँ, आगे बोलेंगे। गली मोहल्ले में दारू बेचा जाता है कहूँ पे, यूपी हो, बिहार हो, यहाँ हो, दिल्ली है और राजधानी में। यहाँ जब पब्लिक बच्चे सब रहेंगे तो देखेंगे छोटे छोटे बच्चे पीने लगेंगे। बड़े के क्या मना करोगे, छोटे छोटे पास में मिलेंगे दुकान की तरह। ये टॉफी है, पी लो, सब पीता है, हम भी पी लो। आदत तो खराब हो जाएगी ना। देखिए देखिए, बोलिए। गली मोहल्ले की रीति खराब हो जाएगी। यहाँ रख नहीं सकते बच्चे, और गरीब आदमी कहाँ जाए यहाँ से घर छोड़ के अपना। सही बात है। किराए पे है तो एक गली में वो गली चले जाए, जिसका अपना घर है वो छोड़ के तो नहीं जा सकता है ना। ठीक है साथियों, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिल्कुल पास में ही थाना है, यहाँ पर कोई दूरी भी नहीं है थाने की। थाने वाले नहीं 50 मीटर की दूरी पे थाना है, और यहाँ पर रिहायशी इलाके के अंदर ये जो काला दरवाजा आप देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पर शराब गांजा का ये सब बेचा जाता है। आप देखिए, इनको रात में धमकी दी थी हमारे आपको। हाँ, ये आ गए, इनको धमकी दी गई थी। मेरे को बताइए, धमकी दी। क्या धमकी दी थी, बताइए आपको। गाड़ी माँ बहन की बकरे थे, कह रहे जान से मार देंगे। आपको इतनी सारी औरतें आगे दी हैं इनकी, बहुत सारी। पता नहीं कोई धारा कौन है वो, अच्छा अच्छा, हमें नहीं पता, उन्होंने भेजी थी किसी ने। ओके। ये जिसका काम है ना, उसी ने खरीद रखा है इसी काम के लिए ये। अच्छा, सिर्फ यही काम होता है हाँ इसके जी, अंदर? इस रिश्तेदारी में ये काम होता है। फिर भेज देंगे। परेशान है हम लोग, हमारी यहाँ बहन बेटियां हैं, बहू है, बच्चियां हैं छोटी छोटी। बिल्कुल बिल्कुल।
साथियों, थाना तो यहाँ पे आता नहीं है, ना ही कोई कार्य करता है। यहाँ के लोगों ने ऐसा बताया कि थाने वाले लोग जो है यहाँ इनसे मिले हुए हैं। अब यहाँ के लोग इतने दुखी हो गए हैं, उनका ये कहना है कि अब उनको मजबूरन जो है पुलिस कमिश्नर को जो है लेटर लिखना पड़ रहा है, और उनका ये भी कहना है कि ये पहली बार नहीं, हम तीसरी बार अब ये लेटर देने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कार्य रुकता है या नहीं रुकता। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है, जैसे मैं पहले भी हमें बताया था कि यहाँ पर आप लोगों ने कंप्लेंट की तो बीट वाले आकर ये बोल रहे थे कि एसएचओ साहब का आदेश है कि यहाँ पर इन लोगों को काम करने दिया जाए, गरीब लोग हैं। कल जब प्रदीप जी से बात करी गई तो आगे बीट ऑफिसर उनको बोला जाए, उन्हें काम करने दिया जाए। यहाँ पे ऊपर से आदेश है हमारे को, तो हम उसको नहीं रुकवा सकते। बल्कि वो यहाँ पे रोज गश्त लगाते हैं, आते हैं मोहल्ले में, लेकिन उनको ठिया नहीं दिखता। ठिया से होके गुजर के वो वापसी चले जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक तरफ का पक्ष ले रहे हैं और दूसरी तरफ का देखते हैं कि हाँ और कोई बैठा है और कोई सिगरेट पी रहा है, कोई घूम रहा है, तो उसको पकड़ा और उठा के ले गए। 751 एक छोटा मुकदमा दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे दारू बिक रही है, उस पर कोई वो आपत्ति नहीं उठाते। जी जी। संरक्षण में ये सब हो रहा है ना मैम, इसीलिए। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आप रिहायशी इलाके में आप दारू और शराब या कुछ भी सट्टा खेल सके। ये बेगर पुलिस थाने के संरक्षण से कुछ नहीं होता, ये सब उनकी परमिशन से हो रहा है जी। और हम सब कई लोग इसी वजह से इस गली को छोड़कर जा चुके हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? क्या एक गलत काम की वजह से सारा मोहल्ला चला जाए? तो ये बात कौन कह रहा था कि एसएचओ साहब से हमारी बहुत अच्छी पकड़ है? ये लोग बोल रहे थे क्योंकि कल बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। तो वो लेडीज सारी कह रही थी, और एक बहुत ज्यादा वो पी के नशे में इतना दूध था, उसको खुद को भी होश नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। ये हमारी भाभी है, इनको डायरेक्ट वो बोल रहा था, बहुत गंदी गाली दे रहा था और कह रहा था तेरे को चक्कू मारूंगा। डायरेक्टली वो मुंह पे बोल रहे थे, और वो ये कह रहे थे जिसके पास जाना है चले जा, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। इनडायरेक्टली मेरे हस्बैंड को स्पेशली बोला तेरे हस्बैंड को तो चक्कू मारेंगे, ये बात बोली है। देखिए कितना देखिए साथियों, एक तो 50 मीटर की दूरी पे थाना है, थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि यहाँ पर बीट वाले आके कहते हैं कि एसएचओ साहब का आदेश है कि ये गरीब लोग हैं, इनको काम करने दिया जाए। दूसरी बात ये है कि साथियों यहाँ पर माँ बहन बहू बेटी बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ता है इसका। बच्चे तो किसी की भी बातों में आ सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर अगर लोग खड़े होकर शराब दारू पिए तो उनपे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज का बहुत बुरा असर पड़ेगा, और इनके बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में है इसको लेकर। और प्रशासन फिर भी चुप्पी साधे बैठा है, ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं क्यों प्रशासन को ये चीज समझ नहीं आ रही कि रिहायशी इलाके के अंदर दारू ना बेची जाए। इसको तो वैसे ही ये बिल्कुल इलीगल है, हर जगह से मना कर दिया जाता है, पर यहाँ पर खुलेआम चल रहा है ये काम। और आपको मैं बता दूं साथियों कि इनको धमकी मिली है अभी जान से मारने की। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक पान वाले को एक छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप ने आकर मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उसको फ्री में सामान नहीं दिया गया, सिगरेट नहीं दी गई। ये मामला सामने आया था। अब यहाँ पर अगर दारू का सट्टा ना चलाने दिया जाए तो यहाँ पर लोगों पर हमला होगा। मतलब लोग ये सोच के बैठे कि अगर हम ये चलाने ना दे तो हम पे हमला होगा, धमकियां मिल रही है इन लोगों को। तो पुलिस, मैं पटेल नगर थाने से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यहाँ पर ये जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं इस पे सख्त सख्त कार्रवाई हो, और जो ये अड्डा चलाया जा रहा है दारू का, इसको बंद किया जाए तुरंत। साथियों, और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।